देखिए बच्चों, यहाँ वेक्टर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट में 3 पॉइंट हैं। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर एट एंगल थीटा। अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के साथ क्या होगा। अगर दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो उनका एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। और अगर दोनों किसी एंगल से जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, अपोजिट भी नहीं जा रहा, पैरेलल भी नहीं जा रहा, इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तब उनका क्या होगा, उनका रिलेटिव मोशन एक दूसरे के साथ क्या होगा। ज़्यादातर सभी मोशन किसके रिलेटिव में रखे जाते हैं, अर्थ के रिलेटिव में। अर्थ को माना गया है जीरो वेलोसिटी और सभी दौड़ रहे हैं, तो सबका मोशन किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, अर्थ के अकॉर्डिंग। हम रोड पे खड़े, कार 60 से जा रही है, इसका मतलब हम रेस्ट में, तब वो कार 60 से जा रही है। हम बाइक पे 40 से चल रहे हैं, कार 60 से चल रही है, और हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर वो कार 60 से नहीं जा रही है, हमारे अकॉर्डिंग वो कार 20 से जा रही है, क्योंकि हमसे स्पीड उसकी 20 जा रहा है, और 20 की स्पीड से ही वो कवर करेगी डिस्टेंस अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिस्टेंस को कवर करेगी। और कोई जो ऑब्जेक्ट अपने रोड साइड खड़ा हुआ है, उसके लिए तो वो 60 से जा रहा है, हम 40 से जा रहे हैं, क्योंकि वो रेस्ट में है। यानी कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी को एक दूसरे के साथ में रखने के लिए एक को क्या करना पड़ेगा, एक को जीरो करना पड़ेगा। एक को रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए एक को जीरो रखना पड़ेगा। जब आप एक को जीरो रख लेंगे तो उसके साथ फिर हम दूसरे की निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए 2 मूविंग कार्स, 2 कार जिनकी वेलोसिटी va है और एक b है, 2 कार हैं, A और B, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में जा रही है। वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, इसकी va, इसकी bb। अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, इसकी जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के अकॉर्डिंग है, इसकी वेलोसिटी है वो ग्राउंड के अकॉर्डिंग है। अब ये दोनों ही जा रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, तो एक को रेस्ट कर लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बतानी है, ए की बतानी है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए वाली कार की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में बतानी है। रेस्पेक्ट किसका कर लिया, हमारी वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। 60, 40, इसका मतलब रेस्पेक्ट के किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ कैसा है, जीरो है। अगर हम ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो बी को क्या होना पड़ेगा, बी को जीरो होना पड़ेगा। कैसे निकलते, फॉर्मूला देखें कैसे बनता है। दोनों जा रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी से। अब इसका वेक्टर ये है, इसका भी वेक्टर ये है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप का, ये इधर जा रहा है, v है वेलोसिटी, इसका ये वेक्टर है, हमने क्या किया, इसका एक अपोजिट वेक्टर कर दिया, अपोजिट वेक्टर लगा दिया। अपोजिट वेक्टर का मतलब होगा इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब ये अपोजिट वेक्टर हो जाएगा तो जो अपोजिट वेक्टर यहाँ लगाया होगा, ये अपोजिट वेक्टर यहाँ लगा दीजिए, दोनों में सेम वेक्टर लगा दीजिए, इसमें भी लगा दिया अपोजिट वेक्टर लगा।
अब इसका क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप पर इसकी तो वेलोसिटी रेस्ट हो गई, क्योंकि इन दोनों का अगर हमने वेक्टर सम किया तो प्लस v माइनस v दोनों इक्वल हैं, तो ये बॉडी v किसमें आ गया, ये बॉडी b, बॉडी कार रेस्ट में हो गया। अब जब बॉडी b रेस्ट में हो गया तो अब हमें इसकी वेलोसिटी निकाल, वेक्टर फॉर्मूला इस पर भी फॉलो होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा va और प्लस va प्लस माइनस vb, ये इसका वेलोसिटी रहेगा, इसके लिए वेक्टर फॉर्मूला रहेगा। तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू v इक्वल टू va प्लस माइनस vb, दैट मीन्स अगर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन माइनस प्लस माइनस vb। अगर ये 60 से जा रहा है, हम बाइक से 40 से जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 हुआ। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई, 20 हुई। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो देखिए यही बात इस तरह से, वही कार है, दो कार है, एक है A और वो कार A VA वेलोसिटी से जा रही है, एट सेम टाइम दूसरी कार है वो अपोजिट जा रही है, इधर जा रही है, इस साइड में, ठीक है, ये इधर जा रही है और ये वाली कार क्या कर रही है, इधर जा रही है। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट, बी को क्या करना है, जीरो करना है। जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इसके इधर जो वेक्टर है उसके एक अपोजिट वेक्टर इधर लगा दें कि ये ऑलरेडी नेगेटिव में है तो हमें ये पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या पॉजिटिव था और ये गलती से वहां पर नेगेटिव फिर से हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी वेक्टर फॉर्मूला उसका क्या होगा, वेक्टर फॉर्मूला उसका va प्लस vb हो जाएगा। यानी दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, देखिए इसकी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, ये वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, वेक्टर हमेशा एक पर डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर ये हम इसकी डायरेक्शन ले रहे हैं, हम एक ही डायरेक्शन है, वेलोसिटी एक ही निकल रहे हैं, तो ये ए बी के साथ बी ए के अपोजिट जा रहा है, तो इसके लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। अब इसके लिए यहाँ रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, इसके सिमिलर साइन हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव जो इसके लिए ऐड किया वो इस फंक्शन यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ये टोटल वहाँ वेक्टर हो गया va प्लस bb और वहाँ वेक्टर हो गया 0, यानी रेस्ट में हो गया। तो आई होप आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो गई, लेकिन अब ये देखिए कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग। आप लाइक कर दिया कि नहीं, कर दीजिए, फटाफट से लाइक करिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक बोथ आर एट एंगल थीटा वाला करा देंगे। अब लाइक, हाँ लाइक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लाइक कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए बोथ आर एट एंगल, अगर दोनों किसी एंगल से जा रहे होंगे, मान लीजिए कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है। देखिए फर्स्ट सेक्शन में क्या बना हुआ है, एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है, यानी इन दोनों के बीच में ना पैरेलल है ना अपोजिट है, दोनों एक एंगल से जा रहे हैं, किसी भी एंगल से जा रहे हैं। बीच में अगर इनको हम यहाँ मीट करेंगे तो यहाँ एंगल बन जाएगा, ये किसी एंगल से जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस सेक्शन में हमने ये किया है। दूसरे सेक्शन में क्या किया है, हमें कार ए की स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में बी को जीरो करना है, तो बी को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट एक दूसरा वेक्टर माइनस बी भी लगा देंगे। नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये तो रेस्ट में हो जाएगा। जितना एंगल इसमें ऐड किया है उसी के रेस्पेक्ट में करने के लिए उसके साथ भी वही एंगल जोड़ दिया, माइनस बी भी इधर हो गया। तो फिर क्या हो रहा है, देखिए इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, इधर वाला एंगल क्या था, ये इधर जा रहा था, या थीटा था, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा हो गया किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। रिजल्टेंट निकालना है,
वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर एक एंगल है, वो कितना है 180 माइनस थीटा एंगल है, उनका दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने का हमने फॉर्मूला कौन सा बताया था, जब दो एंगल पर झुके हुए वेक्टर्स हों तो उनका एंगल निकालने का, उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या बताया गया था, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, यहाँ r की जगह कौन आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी VAB आ जाएगी, a की जगह कौन आ जाएगा, VA आ जाएगा, b की जगह कौन आ जाएगा, VB आ जाएगा, तो इनको यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA माइनस VB, और मोड लगा हुआ है, मोड है तो इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव ही नहीं रहेगा, और cos 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से आप इनका क्या निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, अगर कोई वैल्यू गिवन है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर ये पता करना हो कि वो एंगल क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा, मान लीजिए इसके साथ ए के साथ क्या एंगल बनाएगा, वो एंगल क्या बनाएगा, ये थीटा ले चुके हैं तो यहाँ ले लीजिए अल्फा। अब उसका जो एक्चुअल स्पीड है वहां से रिलेटिव वाली स्पीड कितना एंगल बना रही है, VAB VA के साथ कितना एंगल पर बना रही है, तो एंगल निकालने के लिए हम यहाँ एक ट्रायंगल लेते हैं, A हो गया, ये D हो गया, ये P हो गया, ADP ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ट्रायंगल ADP, इसमें हम ले सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, PD अपॉन बेस कौन है, BA वेक्टर बेस हो जाएगा, यहाँ PD किसके इक्वल है, PD पैरेललोग्राम लॉ मेथड के अकॉर्डिंग PD इक्वल टू माइनस B, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू माइनस B मोड अपॉन BA मोड, यानी इनकी वैल्यू लगनी है, मैग्नीट्यूड लगना है वेक्टर्स का, तो इनके ये मोड लगा करके वेक्टर्स लगा करके tan अल्फा यानी एंगल निकाल देंगे। एंगल का मतलब होता है उसका हम एंगल भी पता कर सकते हैं, डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल ये वेलोसिटी के कितने एंगल पर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा और आप सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।